नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहली बार पटना में हो रही है। यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी बैठक, इतनी महत्वपूर्ण बैठक पटना में हो रही है। सवाल है, पटना को क्यों चुना गया इस बैठक के लिए और 200 से ज्यादा सीटों पर तैयारी क्यों, उसको लेकर रणनीति क्यों? क्या बीजेपी अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्या जेडीयू बीजेपी के रिश्ते अब तकरीबन टूट चुके हैं? ये तमाम सवाल हैं। और क्या बीजेपी ने अब अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है? मिशन 2024 और 2025 पर काम करना शुरू कर दिया है? ये तमाम सवाल हैं। इसको लेकर रोज बात होती है, रोज बात होगी। और जब भी बीजेपी जेडीयू से जुड़ी खबरों पर बात होती है तो यह जिक्र आ ही जाता है कि क्या जेडीयू बीजेपी का रिश्ता अब टूटने वाला है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अपनी संयुक्त मोर्चा की बैठक की तैयारी की है, जिस तरह से पटना को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया है, उससे साफ नजर आ रहा है कि जेडीयू के अंदर कितनी बेचैनी है, जेडीयू कितनी बेचैन है। और लगातार जिस तरह से तैयारी की गई है, पटना में पोस्टर और बैनर दिखाई दे रहे हैं, वो बताते हैं कि जेडीयू को टेंशन देने के लिए बीजेपी ने पूरी पुख्ता तौर पर तैयारी की है। लेकिन जेडीयू ने भी इसका इलाज ढूंढने की कोशिश की है। बीजेपी अगले 2 दिनों तक बिहार में जो कुछ भी करने वाली है, उसका इलाज जेडीयू ने भी ढूंढने की कोशिश की है। जेडीयू ने भी उस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की है, प्रवक्ताओं की पूरी फौज खड़ी कर दी है और बैठकों का दौर जेडीयू के अंदर खाने भी चलेगा। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो जानकारी है, पार्टी के 10 प्रवक्ताओं को मैदान में उतारने का ऐलान जेडीयू ने कर दिया है। बाकायदा पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई और उसमें कहा गया है कि ये 10 प्रवक्ता होंगे जो पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, नीतीश कुमार का गुणगान करेंगे, नीतीश कुमार की नीतियों को सबके सामने रखेंगे। 30 जुलाई से 7 अगस्त तक पार्टी की ताबड़तोड़ बैठक होगी। जेडीयू ने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा ऐलान है। बीजेपी ने जिस तरह से आक्रामक तरीके से बिहार में अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की है और अचानक देखते देखते पटना पट गया पोस्टरों और बैनरों से, बीजेपी की तरफ से यह मैसेज दे दिया गया, संकेत दे दिया गया कि देखिए हमारी तैयारी क्या है, हमारा राजनीतिक रसूख क्या है, हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है और कैसे हम बड़े भाई हैं। और जाहिर तौर पर जेडीयू को इसकी टेंशन। तो इसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं। आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, कई बड़े नेता पहले पहुंच चुके हैं। कल अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचेंगे। तो उसको लेकर और 200 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से मिलकर अगले चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटेगी। इसको लेकर रणनीति तैयार हुई है। तो जेडीयू की टेंशन इन सब चीजों को लेकर बढ़ गई है। इसलिए पार्टी ने ताबड़तोड़ बैठकों का ऐलान किया है, अपनी पार्टी के 10 प्रवक्ताओं को आगे किया है, उनकी लिस्ट जारी की है कि ये लोग मोर्चा संभालेंगे। तो लड़ाई अब जेडीयू आरजेडी के बीच नहीं है, बीजेपी आरजेडी के बीच नहीं है। लड़ाई अब सत्ताधारी दल वर्सेस सत्ताधारी दल है, बीजेपी और जेडीयू के बीच है। और क्या अगला जो चुनाव होगा वो चुनावी लड़ाई भी जेडीयू और बीजेपी के बीच होगी? ये बड़ा सवाल है इन घटनाक्रमों के बीच। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।